हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम कर रहे हैं सम क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। हम उस पर जो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, हमने प्रीवियस लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से कर लिया था। आई होप आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ भी गई होंगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मोल होता क्या है। 1 मोल मीन्स, अगर हमने बोला कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग या 1 मोल हमें क्या क्या बताता है, तो 1 मोल हमें रिप्रेजेंट करता है कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स बोल दिया। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स बोल दिया तो वो क्या बताएगा कि उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। उसका क्या बताएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बताएगा। ठीक, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करेगा। और क्या बताएगा कि अगर गैसेस है, जो सब्सटेंस है वो गैसेस है, तो उसके लिए वॉल्यूम बताएगा। ठीक है, तो जैसे हमने ले लिया अमोनिया मॉलिक्यूल, तो अमोनिया मॉलिक्यूल हमने चूज किया, तो अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा। उस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वहां पर। ठीक, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। ठीक, ये आपको क्लियर है, ये क्विक रिमाइंड हो गया। और हमने क्या देखा था कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए भी हमने 3 फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, इफ मास मास अगर गिवन हो तो क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, नेक्स्ट था, अगर आपको क्या दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स आप एटम मॉलिक्यूल्स दोनों कंसिडर कर सकते हैं, अपॉन एवोगेड्रो नंबर। ओके, अगर आपको वॉल्यूम दिया हो तो क्या यूज करना है आपको, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। अगर आपको वॉल्यूम भी क्या दिया हो, लीटर्स में दिया हो, अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होगा तब आप क्या यूज करेंगे, 22,400 मिलीलीटर। तो हम इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का कितना ग्राम है, 392 ग्राम वहाँ प्रेजेंट है, आपको उसमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मास गिवन है। ठीक, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। ओके, तो फर्स्ट ए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास 392 ग्राम। हमको क्या चाहिए अब, n इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन होता है मोलर मास। ठीक, तो हमारे पास गिवन मास तो है बट हमारे पास मोलर मास नहीं है, तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 में देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 प्लस सल्फर एक है, तो सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक ऑक्सीजन का मास 16। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, 232 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 98 ग्राम्स आ जाएंगे। ठीक, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है हमारा 392, मोलर मास कितना है 98। ओके, तो कैलकुलेट करते हैं, शायद ये 4 टाइम्स में चले जाए। ओके, ठीक, ये 4 टाइम्स में जा रहा है,
तो n इज इक्वल्स टू कितने आ गए 4 मोल्स। मतलब जो आपका 392 ग्राम ऑफ H2SO4 है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है वहाँ प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है वहाँ पर प्रेजेंट है 4 मोल्स। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक, तो देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर हम। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को ये सब, ये क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 44.8 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपको क्या जानना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ओके, यहाँ पे किस में दिया, लीटर्स में दिया है। तो क्वेश्चन बी सॉल्व करते हैं। गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम है हमारे पास 44.8 लीटर। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो गिवन वॉल्यूम कितना है 44.8 और 22.4। ओके, तो ये 1 और ये 2 टाइम्स में, तो कितने मोल्स हो गए वहां पर, 2 मोल्स हो गए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करना है हमें, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताने। तो हम जानते हैं कि हाँ जानते हैं हम कि 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो वहां पर 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स हैं। ओके, या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, n इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया था 6.022 इंटू 23 और मैंने कहा था एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड करना है। तो एवोगेड्रो नंबर से आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया आपके पास 1। तो वहां पर कितने मोल्स हो गए, वहां पर 1 मोल हो गया। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए जो फॉर्मूला बेस्ड थे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कितना का, 44 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन होता है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। ओके, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस मीन्स 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। ओके, उसका वॉल्यूम कितना होता है 14 ग्राम, सॉरी 22.4 लीटर। ओके, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस इज इक्वल्स टू 28 ग्राम और उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 20 तो हम अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए करते हैं। हमें क्या पता है कि 28 ग्राम का वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, हमें कितने का निकालना है 14 ग्राम का। तो ये वही केस है कि हमें 20 चॉकलेट्स का प्राइस पता है, हमें और 13 का निकालना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 28 वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। ओके, तो 28 ग्राम का कितना है 24 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 22.4 अपॉन 28। ओके, तो हमें कितने का निकालना है, हमें 14 ग्राम का निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 14। तो 14 वन जा 14 टू जा 2 वन जा और ये कितने टाइम्स में 1.2 लीटर्स। ओके, ये ऐसा लॉन्ग मेथड भी है, या आप ऐसा क्या कर सकते हैं, आपको पता था कि 28 ग्राम का कितना होता है 22.4। ठीक, तो उसके जस्ट हाफ का कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ कर दीजिए तो भी आ जाता आंसर। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस समझ आया। ये हमने क्या किया, जैसे हमें पता होता है कि जो 20 कॉपीज हैं उनका प्राइस कितना है
100 रुपीज, तो 1 कॉपीज का प्राइस कितना हो जाएगा, कॉपी का प्राइस कितना हो जाएगा 100/20 मीन्स 5। ओके, तो आपको कितने का निकालना है, सपोज 35 कॉपीज का प्राइस निकालना है। ठीक है, तो 35 का प्राइस कितना हो जाएगा 35 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और ये 175। तो यही इसी टाइप से अगर आपको, ये तो इजी नंबर्स दिए हुए थे, अगर कुछ डिफिकल्ट नंबर्स देते हैं तो आपको इस टाइप से आप करके उनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वॉल्यूम पता था कहाँ से, मोल कॉन्सेप्ट से पता था कि जो 1 मोल होता है किसी भी गैस का वो ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो आपको पता था कि 28 ग्राम का वॉल्यूम कितना 22.4, तो 1 का हमने कैलकुलेट कर लिया। 1 का पता चल गया, जब किसी भी चीज के 1 की वैल्यू पता चल जाती तो हम उसके लिए फिर 1000 या कितने का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही किया, वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया 11.2 ग्राम्स। ठीक है, आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, तो ये आपका प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर एंड 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 18 मॉलिक्यूल्स, तो वो बता दिए कि फर्स्ट का 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1.8 ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। बी ऑप्शन में हमें क्या पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ वाटर मींस कितना ग्राम वाटर 18 ग्राम वाटर, तो 18 ग्राम वाटर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगेड्रो नंबर जितने 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, तो 18 ग्राम्स में, ठीक, तो 18 ग्राम्स में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, हमें कितने में जानना है 1.8 ग्राम में, तो इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 18, पॉइंट हटा नीचे 10, ये 10 कैंसल, तो ये 18 कैंसल, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर ये 23, ये 10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 22 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था, तो फर्स्ट ऑप्शन में 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे, सेकंड ऑप्शन से हमने कैलकुलेट किया तो कितने मॉलिक्यूल्स पता चले हमें 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब नेक्स्ट हमें क्या है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में देखिए क्या है 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मींस 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मींस 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक, तो 1 मोल ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि उसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में कितने हैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन में क्या था 18 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या पता है कि 1 मोल ऑफ वाटर ठीक, number of particles, number of molecules, sorry, number of molecules in 1 mole of water कितने होते हैं, एवोगेड्रो नंबर जितने होते हैं। ठीक, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो हमें कितने में कैलकुलेट करना है, हमें ऑप्शन लास्ट क्या दिया था 18 मोल्स में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 18 gram, sorry 18 moles of water, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 18। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए हमारे पास कितने नंबर ऑफ
देखिए एक इसका मैं साइज डिक्रीज करती हूँ, छोटा करती हूँ, फिर हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट हमने देखा ऑप्शन ए में कितने मॉलिक्यूल्स थे, 18 मॉलिक्यूल्स थे। ऑप्शन बी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स आए। थर्ड में कितना है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जब हमने लास्ट ऑप्शन के लिए कैलकुलेट किया तो कितना आया, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 18। मीन सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, 18 मोल्स ऑफ वाटर में। तो राइट आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा, 18 मोल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेट्स करने हैं वहां पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 cc N2O at NTP contains 1.8 atoms, molecules, electrons and all of the above। तो आपको क्या करना है, N2O में आपको नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन सभी कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपको ऑप्शन में ये दे रखा है, ठीक है। तो N2O के 1 cc आप ऐसा मिलीलीटर ही समझ सकते हैं, मिलीलीटर जैसा ही है, ठीक। 1 cc मीन्स 1 मिलीलीटर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता होता है कि N2O क्या है, गैस है। तो हमें पता होता है कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22,400 मिलीलीटर होता है, ओके। तो यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसमें एटम्स, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करके देखेंगे। फिर देखते हैं कि अगर वो इसकी सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है या डिफरेंट है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, 1 मोल ऑफ N2O, 1 मोल ऑफ N2O, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका, 22,400 मिलीलीटर। और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ओके। तो यहाँ पर सीसी लिखा है तो हम भी क्या यूज करेंगे, यहाँ सीसी यूज करेंगे, ओके। तो 1 मोल ऑफ N2O अगर मैंने बोला तो उसका मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22,400 सीसी, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। मतलब इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना है, 22,400 सीसी, ठीक है। तो हमें कितने का चाहिए, 1 सीसी का। हमारे पास कितने सीसी का है, हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर करते हैं, 22,400 cc of N2O contains, कितना कंटेन किया है पार्ट मॉलिक्यूल्स इसने, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल, ठीक। तो यहाँ देखिए 22,400 सीसी के पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं N2O के, एवोगैड्रो नंबर जितने। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ N2O मींस उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22,400 मिलीलीटर। यहाँ सीसी यूज किया इसलिए हम लोग भी सीसी यूज करेंगे। और पार्टिकल्स कितने होंगे उसमें, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O हैं उनका टोटल वॉल्यूम कितना है, 22,400 सीसी। या आप ऐसा बोल सकते हैं हमें 1 सीसी में कैलकुलेट करने ना, तो 22,400 सीसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने। तो हमें कितने में चाहिए, 1 में। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 22,400 सीसी का पता है, हमें कितने का निकालना है। तो 1 सीसी ऑफ N2O contains नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 22,400 मॉलिक्यूल्स, ठीक। देखिए ऑप्शन में है क्या, हाँ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमारे उतने मॉलिक्यूल्स निकल गए। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि ऑप्शन में आपके एटम्स भी दिया है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O हैज एटम, कितने एटम्स हैं यहाँ पर देखिए, 2 नाइट्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, तो 2 कितने हुए, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 एटम्स। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वन मॉलिक्यूल N2O में कितने एटम्स है, टोटल 3 एटम्स है, तो हमारे पास कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, इंटू 3 कर दीजिए। ठीक, आपको पता है कि 1 बॉक्स में 3 पेन्स है, आपके पास 1000 बॉक्स है, तो 1000 बॉक्स में कितने पेन्स होंगे, 1000 × 3। ठीक, जैसे कि आपको पता है कि वन बॉक्स में कितने पेन्स हैं, 3 पेन्स है, आपको कितने के लिए निकालना है, 1000 बॉक्सेस के लिए निकालना है। ठीक है, तो 1000 बॉक्स में कितने होंगे, 1000 × 3। ठीक, तो सिमिलरली हमें भी पता है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O हैज नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके पास, 3 एटम्स है, तो हमें कितने के लिए कैलकुलेट करना है, इतने सारे के लिए, 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के लिए। हमने उसे पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे ऑप्शन में वैसा ही था। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 6.022 × 10⁻23 अपॉन इंटू 3। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करिए, इंटू करते हैं हम, तो इंटू क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 0, और इसको हटा देते हैं 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर से, कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 0.63 = 18 × 10⁻23 अपॉन 22,400। देखिए हमारे ऑप्शन में इस टाइप से है क्या आंसर, 1.8। ठीक, तो अब इसको हम देखते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, कैसे करेंगे, हमें 1.8 चाहिए, तो 0.1 प्लेस आगे कर दीजिए, 1.8 066 × 10⁻23, 1 प्लेस आगे हुआ तो 10 का इंटू हो जाएगा अपॉन 22,400। एक 10 कटा, यहाँ से एक चले जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 1.8 × 10⁻22/24 एटम्स। ठीक, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ N2O हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, तो 2 नाइट्रोजन में 7 + 7 14 हो गया, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो 8 कितना आ जाएगा टोटल, 22 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हमारे पास वन मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 22 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने थे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.02 × 10⁻23 अपॉन 22,400 मॉलिक्यूल्स। कैसे फाइंड करेंगे, वन मॉलिक्यूल में कितने हैं, 22 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने में 6.022 × 10⁻23 × 22 अपॉन 22,400
100। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 22 का इंटू कर लीजिए। तो जब 20 मिनट, ठीक, तो जब आप 22 का इंटू करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 132.484 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22,400। अब क्या कीजिए, इसको दो प्लेस आगे ले जाइए, तो 1.32 इंटू 10⁻23 इंटू, दो प्लेस आगे गया तो वहां क्या हो जाएगा, 2 जीरोस लग जाएंगे। ओके, तो 22,400 ये कैंसिल। तो कितने एटम्स आ गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, 1.32 इंटू 10⁻23 बाय 22,4। ओके, तो देखिए यहाँ पर, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स उतने सेम आ गए। तो हम स्टार्टिंग पार्ट में चलते हैं। तो स्टार्टिंग पार्ट क्या था, देखिए 1 CCN2O एट NTP कंटेन्स, इतने हमारे पास एटम्स आए, इतने इलेक्ट्रॉन्स भी आए और इतने मॉलिक्यूल्स भी हो गए। तो ऑल ऑफ द अबो मींस ये जो 1 CCN2O है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स और सॉरी इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स और एटम हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक, आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किए। ठीक, मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट किए, हमने 1 मोल, जो हमारा 1 मोल मोलर वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट होता है, मोल वाला कॉन्सेप्ट, वो यूज करके किया। फिर हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए, वो कितने आए हमारे पास, 1.8 एटम। फिर हमने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किए, वो कितने आए हमारे पास, 1.32, जो कि सब ऑप्शंस में दिए हुए थे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक क्वेश्चन और सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At STP, the density of carbon tetrachloride vapor in gram per liter will be nearest to this 4 options दिए हुए हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास निकाल लीजिए, मींस मोलर मास निकाल लीजिए और उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना आ जाएगा, कार्बन का 12 और क्लोरीन का कितना, सॉरी क्लोरीन 4 क्लोरीन है हमारे पास, एक क्लोरीन का कितना 35.5। तो इंटू करते हैं 35.5 इंटू 4, तो आ गया कितना 12 प्लस 142। तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, और ये 154 ग्राम। ठीक, तो 1 मोल ऑफ, तो मास 1 मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल्स टू, कितना मास हो गया उसका, 154 ग्राम। ठीक, और हमें पता है कि कोई भी जो गैस होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल का, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कार्बन टेट्राक्लोराइड इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना आया हमारे पास 154, वॉल्यूम कितना 22.4। ठीक, तो आप कैलकुलेट करिए इसे, कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन में आप करिए कैलकुलेशन एक बार। ठीक, खुद से एक बार करके देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट हटाए तो कितना आया 154 डिवाइडेड बाई 224 इंटू 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 2 से 7 और 7 और 7 टाइम्स में और फिर 7 टाइम्स में, ये 1 1
2 टाइम्स में। तो अब डिवाइड करते हैं, 112 डिवाइडेड बाय 77, तो ये कितने टाइम्स में चले जाएगा, 112 इंटू 6 करके देखते हैं, 6 2 12, 7 6, ठीक है। तो हम देखेंगे 6 टाइम्स पॉइंट लगा देते हैं पहले, तो पॉइंट ये हो गया 72, तो यहाँ पर फिर पॉइंट की वजह से एक और जीरो, तो देखते हैं आंसर में का 0.6 समथिंग कुछ आ रहा है क्या, यस, तो हमारा 0.6 आ गया, ठीक है। अब 8 टाइम्स एक बार उसको करके देखते हैं, 8, तो ये 8 टाइम्स में चले जाएगा, कितना आएगा, 896, तो हमारे पास कितना आ गया आंसर इसका, 0.86 इंटू 10, तो यहाँ पे से पॉइंट हटा के एक इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6.8, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, उसका डेंसिटी कितना आ गया, 6.87, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, कि जो नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में प्रेजेंट होंगे, उतने ही कितने वेट में प्रेजेंट होंगे कैल्शियम के, ठीक है। अगर, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ठीक। जब वो पता चल जाएगा तब हम कैल्शियम के लिए उसका वेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सल्फर, तो ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना होता है, 32 ग्राम, और 32 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना, 32 ग्राम, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे उसमें, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, तो 6.0, ठीक है। तो 32 ग्राम में कितने एटम्स है, एवोगैड्रो नंबर जितना, हमें कितने में काउंट कर निकालने, 3.2 ग्राम्स में। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ सल्फर इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो हमें कितने के लिए निकालना है, 3.2 ग्राम के लिए, तो नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 3.2, 3 पॉइंट हटा, नीचे 10, 32 कैंसल, और ये 10 ऊपर जाएगा तो पावर कम हो जाएगा उसका, तो कितना आ गया, 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स, ठीक। तो 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इतने, ठीक। अब उतने का कैल्शियम के लिए मास निकालना, तो सबसे पहले कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास में देख लेते हैं कितना है, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना, 40 ग्राम्स, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे कैल्शियम के, एवोगैड्रो नंबर जितने, 23। तो यहाँ पर 40 ग्राम्स में कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, आप ऐसा बोल सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 सल कैल्शियम एटम्स का जो मास है, वेट है, वो कितना है, 40 ग्राम्स। तो हमें कितने एटम्स का मास चाहिए, 6.022, क्योंकि उतने ही 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में, सो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मास ऑफ, सॉरी, वेट ऑफ
वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कैल्शियम कितना 40 ग्राम। तो हमें कितने एटम्स का मास चाहिए, कितने एटम्स का वेट चाहिए, वेट ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो कितना हो जाएगा वहां पर 40.6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 हमें कितने के लिए चाहिए 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 22। ये कैंसिल ठीक, और ये 10 टू दी पावर यहाँ 22 23, तो नीचे क्या बचेगा एक 10, तो ये 10 भी कैंसिल, तो 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक, तो आपको समझ आया, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना था, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स प्रेजेंट है ये तो कैलकुलेट कर ले हम। ठीक, तो 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने एटम्स प्रेजेंट थे, इतने, तो उतने ही एटम्स किस में होने चाहिए, कैल्शियम में। तब कैल्शियम के लिए उनका वेट क्या होगा, कैल्शियम में जब उतने एटम्स प्रेजेंट होंगे तो उन एटम्स का वेट क्या होगा। ठीक है, वो पूछा ना व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम, तो हमने फिर वही ग्राम एटॉमिक मास यूज किया कि ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 ग्राम, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, मतलब इतने एवोगेड्रो नंबर जितने एटम्स है उनका मास कितना है 40। तो जो इसका कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 का सिंपल कैलकुलेशन किया और आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आई होप समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।